डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, विराट कोहली भारत ही नहीं दुनिया भर में इस समय चर्चा के केंद्र में है। स्टॉप। सबके लिए यह सुनना हैरतपूर्ण रहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विराट कोहली को एक दिवसीय टीम के कप्तान पद से हटा दिया है। स्टॉप। जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम सालों तक नंबर 1 बनी रही और अपवाद छोड़कर लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफ़र तय करती रही, उन्हें कप्तानी से हटाने की सूचना सचमुच हतप्रद करने वाली है। बोर्ड का यह कदम सर्वथा अपमानजनक और तरीका भी पूरी तरह संवेदनहीन है। स्टॉप। बोर्ड ने हास्यास्पद तर्क दिया है कि विराट कोहली को टी20 की कप्तानी छोड़ने से रोका गया था। स्टॉप। उन्होंने नहीं माना तो उन्हें एक दिवसीय टीम के कप्तान पद से भी हटा दिया गया। स्टॉप। या तो दोनों लो, या दोनों छोड़ो। स्टॉप। इसे बोर्ड की बचकाना जिद ही माना जाएगा। स्टॉप। ये वही विराट कोहली हैं, जिनके लिए बोर्ड की कसीदे पढ़ता नजर आता था कि भारत की टीम में जीवटता लाने वाले कप्तान हैं। स्टॉप। कसीदे महिमा मंडन के तौर पर नहीं हो रहे थे। स्टॉप। विराट कोहली और हमारी टीम के प्रदर्शन से प्रेरित और प्रभावित थे। स्टॉप। खेल का कोई भी फॉर्मेट हो, 4 साल में ज़्यादातर समय शीर्ष पर रहे। स्टॉप। कितने ही कप्तानों व पूर्व महान खिलाड़ियों ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी क्षमता कोहली की कप्तानी है। स्टॉप। खिलाड़ी कोहली की भी बात कर लें। स्टॉप। 20,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, सबसे तेज, 70 शतक से भी सबसे तेज। स्टॉप। कोहली का शतक मतलब कामयाबी की पूरी गारंटी। स्टॉप। क्या इसमें कोई संदेह है कि कोहली जब संन्यास लेंगे, तो वे भारत के महान क्रिकेटरों में से एक होंगे। स्टॉप। ऐसे क्रिकेटर और ऐसे कप्तान के साथ हमारे बोर्ड का यह रवैया दिल दुखाने वाला है। स्टॉप। कोहली का योगदान उल्लेखनीय है, यह प्रतिक्रिया बोर्ड ने एक दिन बाद दी। स्टॉप। दुनिया के सबसे सक्षम बोर्ड का गैर पेशेवर रवैया वाकई आश्चर्यजनक है। स्टॉप। यह दुर्भाग्यजनक है कि हमारे कई खिलाड़ियों व कप्तानों के साथ इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया। स्टॉप। कभी खुद ऐसी स्थिति का सामना कर चुके सौरव गांगुली के बोर्ड अध्यक्ष रहते इस तरह के हालात बने, यह और निराशाजनक है। स्टॉप। बोर्ड की इस पर विचार करना चाहिए। स्टॉप। खेल और देश के भविष्य के लिए बड़े खिलाड़ियों का सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है। स्टॉप। यह बोर्ड का दायित्व है कि हमारे खिलाड़ी कभी आहत महसूस नहीं करें। स्टॉप। इसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए, जो अपने बड़े खिलाड़ियों को धरोहर की तरह संजोते हैं। स्टॉप। पैरा। नई शिक्षा नीति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को बोझिलता से बचाने के लिए उनमें कला संस्कृति से जुड़े अध्ययन के समावेश की बात की गई है। स्टॉप। यदि ऐसा व्यवहार में होता है तो शिक्षा सच में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की वाहक हो सकती है। स्टॉप। कलाएं शिक्षण में बोझिलता को दूर करती हैं। स्टॉप। संस्कारों की सूझ भी कलाएं ही देती हैं। स्टॉप। पर इस समय की शिक्षा को देखें तो पाएंगे, अंतिम लक्ष्य नौकरी पाना है। स्टॉप। पढ़ाई इसीलिए शायद व्यक्तित्व निर्माण, संस्कारों की खेती नहीं कर पा रही। स्टॉप। ऐसे में
जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वे प्राय भटक जाते हैं स्टॉप। पर कलाओं से यदि शिक्षण को जोड़ा जाता है तो पढ़ाई नौकरी की व्यवस्था नहीं संस्कारों की जीवंतता बन सकती है स्टॉप। उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अतिथि अध्यापन के अवसरों पर मैंने पाया बोझिल पढ़ाई की यंत्रणा जैसे वहाँ विद्यार्थी निरंतर झेलते हैं स्टॉप। पर देखता हूँ कला व संस्कृति से जुड़ा कोई आयोजन वहाँ होता है तो विद्यार्थी खिल जाते हैं स्टॉप। सोचता हूँ क्या ही अच्छा हो इस तरह का उल्लास शिक्षण के दौरान भी रहे स्टॉप। यह मुश्किल नहीं है बशर्ते तकनीक में कलाओं का झोंक भर लगा दिया जाए स्टॉप। कुछ समय पहले पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान में व्याख्यान देने जाना हुआ स्टॉप। अचरज हुआ कि पर्यटन शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानकारी नहीं थी स्टॉप। माने पर्यटन की पढ़ाई व्यवसाय और प्रबंधन भर के ज्ञान से इतनी भरी है कि घुमक्कड़ शास्त्र लिखने वाला उद्भट विद्वान ही वहाँ नदारद है स्टॉप। तभी तो इस क्षेत्र के शिक्षित बाद में भारतीय संस्कृति और संस्कारों से नहीं जुड़ पाते स्टॉप। इसी तरह मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वास्तुकला विभाग में व्याख्यान के दौरान जब छायांकन से जुड़ी कलाओं पर रोचक बातें साझा कर रहा था तो अनुभूत किया विद्यार्थी जैसे खिल उठे थे स्टॉप। लगा सुनने की व्यवस्था उदासी ओढ़ाती है पर जब किस्से कहानियों में वास्तु और पर्यटन से जुड़ी कला संस्कृति वहाँ हो तो पढ़ाई सुनने वालों के लिए रोचक हो उठती है स्टॉप। शिक्षण में कलाओं का समावेश विद्यार्थियों को रोबोटिक होने से बचा सकता है स्टॉप। पर यह इस तरह से न हो कि विद्यार्थी पूर्ववर्ती कलाकारों सांस्कृतिक धरोहर के बारे में अध्ययन भर करे स्टॉप। सार्थकता इसमें है कि शिक्षण संस्थानों में मौलिक दृष्टि विकसित करना लक्ष्य को हो कलाओं के जरिए शिक्षा विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाए पढ़ाई की बोझिलता से उन्हें मुक्त करे स्टॉप। अनुभवों की सीर इसमें मदद कर सकती है स्टॉप। संस्कृति की सोच से जुड़े लेखकों कला मर्मज्ञों के अनुभव आधारित ज्ञान का प्रसार यह संभव कर सकता है स्टॉप। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में कला संस्कृति के समावेश की यही दृष्टि होनी चाहिए स्टॉप। एक और बात स्टॉप, मुझे वास्तु विज्ञान बोझिल विषय लगता रहा था पर चार्ल्स कोरिया का एक व्याख्यान सुनने के बाद ढूंढ कर और भी संबंधित सामग्री पढ़ने का मन हुआ स्टॉप। मर्म यही है कि रोचक व अनुभूतियों से भरा यदि कोई संवाद शिक्षण में मिलता है तो मन और भी नया कुछ जानने को उत्सुक होगा स्टॉप। विरल शिक्षाविद गिजू भाई के शब्दों में कहूँ तो इसी से चित्त शिक्षित होगा और मन सर्जक स्टॉप। पैरा ध्यान रहे भारत केवल सेठों का देश नहीं है स्टॉप। यह खेतों में परिश्रम करने वाले किसानों का भी देश है स्टॉप। कृषक वर्ग राष्ट्र का पोषक होता है स्टॉप। यदि उनके अधिकारों और हितों पर प्रहार होता है तो उनके आंदोलन से दूरगामी परिवर्तन आते हैं स्टॉप। अब सरकारें किसानों के हितों से कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगी। संपूर्ण विराम।